हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज आपको मैं बताऊंगा तो इसमें म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी तरह से जानकारी होगी। म्यूचुअल फंड को लेके बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग ग्लिच का भी बात करते हैं और जो अभी रिटेलर बहुत सारे जुड़ते हैं तो उनके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट माना जा रहा है। बेस्ट माना जाता है क्योंकि देखेंगे यहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट के थ्रू पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है, तो इसके लिए आपको जानने की जरूरत होती है। तो इसमें आपको A to Z पता चलेगी म्यूचुअल फंड होती क्या है, कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन से लोग काम करते हैं, तो टोटल चीजें पता चलेंगी। तो आप पूरी तरह से अगर वीडियो को देखते हैं तो आपका जितना भी समझिए कि डाउट होगा वो पूरी तरह से मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना चाहिए कि जैसे भी कोई मार्केट में आता है, नए रिटेलर हैं चाहे जो भी लोग आता है, तो देखेंगे वो टिप्स के पीछे बहुत भागते हैं। तो टिप्स देखेंगे वो टेलीग्राम पे टिप्स ढूंढते हैं, फिर देखेंगे बहुत सारे चैनल के थ्रू टिप्स ढूंढते हैं और जो भी मतलब समझिए पहले से काम कर रहा है उससे टिप्स लेने का काम करते हैं। तो वो टिप्स पे ही चलते हैं। फिर न्यूज वाले देखेंगे रोज आके टिप्स देते रहते हैं, ये शेयर ले लो, ये खरीद लो, ये बेच दो और इन सब के पीछे जो रिटेलर है वो भागते रहता है, रिटेलर भागते रहता है। तो इन्हीं सब के लिए ये सब चीजें ना हो, अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बाद में उनको देखेंगे लॉस हो जाता है, लॉस होता है। क्योंकि ये न्यूज चैनल जो भी होते हैं तो इनको काफी, न्यूज चैनल या फिर देखेंगे यूट्यूबर जो भी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पैसा खिलाया जाता है, ताकि कोई स्टॉक का तुम वहाँ पे बता सको। क्योंकि जो भी आजकल देखेंगे, एक तो आईपीओ आ रहा है। आईपीओ समझिए इनिशियल पब्लिक ऑफर होती है, जब कोई कंपनी समझिए पहली बार आके मार्केट में अपना आईपीओ मतलब कि अपना शेयर बेचती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। तो आजकल जो आप कंपनियां देखेंगे तो वो पहले ही पैसा खिला के ही आ रही हैं, ओवर वैल्यू कंपनियां आ रही हैं, लिस्टेड हो रही हैं वहाँ पे। और एक तो रिटेलर देखेंगे बहुत ज्यादा मार्केट में जुड़ चुके हैं तो उसको और ओवर वैल्यू कर दे रहा है। ओवर वैल्यू मतलब समझिए कंपनी की जो एसेट है, एसेट 100 रुपए की है, लेकिन अभी जो मार्केट में उसका शेयर प्राइस चल रहा है, तो शेयर प्राइस अगर पूरे शेयर प्राइस को जोड़ देते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वहां पे देखेंगे मार्केट कैप आ जाता है। तो मार्केट कैप जोड़िएगा तो उसकी पूरी एसेट देखेंगे तो 100 रुपए, लेकिन उसकी पूरी मार्केट कैप देखेंगे तो 1000, 2000, 10,000 रुपए भी हो जा रही है 100 रुपए की कंपनी की। तो ये कंपनी क्या है, ओवर वैल्यू कंपनी है। तो ओवर वैल्यू, एक तो कंपनी पहले से ही ओवर मतलब वैल्यूएशन लगाती हैं, फिर देखेंगे आईपीओ जारी होता है वहां पे, तो वहीं से उनके जो समझिए कि ओवर वैल्यू करके आ रही हैं और मार्केट में आते फिर और ओवर वैल्यू हो जा रही हैं, तो वो सब स्टॉक में मिल जा रहा है वहां पे। तो ये जो समझिए, जो ये छोटी छोटी आप वीडियो देखते हैं इस चैनल पे, तो ये चैनल पे वीडियो में मतलब समझिए कोर्स से ही वीडियो कुछ रिलेटेड होता है जो डाला जाता है। लेकिन अगर आपको समझिए कि कोर्स में और बिल्कुल सीक्वेंस में चीजों को जानना है, आपको पूरी तरह से स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करना है, तो उसके लिए आपको कोर्स से जुड़ना पड़ेगा। और कोर्स से जुड़ने के लिए ये तो समझिए नंबर भी आपको जो मिल जाएगा और फिर आप देखेंगे कि वेबसाइट पे भी जाके कोर्स को खरीद सकते हैं। तो आप लोग कोर्स परचेज करिए। ये समझिए सिंगल वीडियो एक टॉपिक को देखने से यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगी। वो जुड़िए और बिल्कुल चीप प्राइस पे, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आपसे कोई हजारों और लाखों रुपए ले रहे हैं, बहुत कम प्राइस में आपको अच्छा कोर्स मिल रहा है। यहाँ पे समझिए कि इतना एनालिसिस नहीं हो सकता जहाँ की आपको कोर्स में एनालिसिस होने को मिलेगा। और समझिए स्टॉक मार्केट को लेके समझिए पूरी दुनिया बुलिश है। अगर आप नहीं जुड़ते हैं समझिए तो ये आप अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। तो इसके लिए आप सबसे मतलब बेहतर है कि आप जाके वहां पे कोर्स को लीजिए। उसमें फंडामेंटल और टेक्निकल, एक तो आपको पहले बेसिक समझाई जाएगी जो कि बिल्कुल जीरो आप जानते ही नहीं है, उसमें आप कोर्स में देखेंगे। दूसरे कोर्स में आपको देखने को मिलेगा कि आपको एडवांस बनाया जाएगा समझिए। तो आप मतलब कोर्स में जाइए, ये सिंगल टॉपिक देखने से उतना फायदा नहीं है। न्यूज चैनल वाले और उसी स्टॉक को देखेंगे सबसे अच्छा बताते हैं, तो ये सबसे मतलब समझिए कि बेकार स्टॉक माना जाता है कि ओवर वैल्यू है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि कंपनी कभी डूबती भी है तो ऐसा होना चाहिए कि उसके एसेट भी बिकते हैं तो आपको थोड़े बहुत कुछ मिल सके, लेकिन ये सब चीजें नहीं होती हैं। और जो इन्वेस्टमेंट बैंक होता है जो कि इन्वेस्ट करता है, तो वो भी देखेंगे तो फंड मैनेजर रखता है। फंड मैनेजर वो रखता है तो वो एक्सपर्ट होते हैं। तो फंड मैनेजर यही सब डिसाइड करता है कौन सी कंपनियां ओवर वैल्यू है, कौन सी कंपनियां अंडर वैल्यू है। तो अंडर वैल्यू कंपनी को खरीद के वो पैसा वहां पे बनाते हैं। तो ये सब चीजें मतलब समझिए कि डिस्कशन की चीजें हैं, काफी लंबा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। तो म्यूचुअल फंड आप देखेंगे तो जो मैंने बताया, टिप्स के पीछे घूमते हैं। तो टिप्स के पीछे घूमते हैं तो ये टिप्स कौन देते हैं, जो एक्सपर्ट होंगे वही टिप्स देंगे आपको। तो ये क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट मिलके एक कंपनी बना लिए। कंपनी क्या बना ली, एक कंपनी हो गई और उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट जुड़ गए और एक्सपर्ट वो हायर भी कर लेते हैं। और वो क्या करते हैं, अब आपके पैसे को लेते हैं और पैसे को लेके कैपिटल मार्केट में लगाते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है फिर वो आपको, जितना आप लिए होंगे उसके यूनिट को, वो आप में डिसाइड कर दिया जाता है। तो जो समझिए कि रिटेलर हमेशा टिप्स के पीछे भागते रहता है, उसको ज्यादातर चीजें पता नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो जिस फील्ड में समझिए कि
एक्सपर्ट है उसमें तो वो काम करते रहता है। जहाँ मान लीजिए कि आप टीचर हैं, अब आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई चीज़ें पता नहीं है, आप 1-2 बार टिप्स के ऊपर लगा भी चुके हैं, पैसा लगा चुके हैं, लेकिन आपको लॉस हो चुका है, तो आप क्या करेंगे कि उसके पास चले जाएँगे, जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट है और बिल्कुल वो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, उनका यही काम है, देखेंगे यही काम है, दिन भर बैलेंस शीट पढ़ते हैं, कंपनी के बारे में चीज़ें करते हैं। जैसे आप टीचर होंगे, तो टीचर आपका पढ़ाने का एक्सपीरियंस होगा, आप रोज़ पढ़ते भी होंगे कुछ चीज़ों को, फिर आप बहुत सारे दिनों से पढ़ाते आ रहे होंगे, तो आपको एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा। वैसे ही यहाँ पे होते हैं, तो ये कैपिटल मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं। इनको फंड मैनेजर बोला जाता है। तो जो भी म्यूचुअल फंड कंपनियां रहती हैं, वो फंड मैनेजर को हायर करती हैं, उनको सैलरी दिया जाता है। कुछ देखेंगे तो परसेंटेज पे भी होते हैं, जितना परसेंटेज वो प्रॉफिट निकाले उतना में से उनको दिया जाता है। और वो क्या होते हैं, एक्सपर्ट हैं। जैसे आप टीचर लाइन के एक्सपर्ट हैं, कोई समझिए इंजीनियर होगा तो उस लाइन का एक्सपर्ट होगा, कोई मेडिकल लाइन में होगा तो मेडिकल लाइन का एक्सपर्ट होगा। वैसे ही ये कैपिटल मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं और इनको चीज़ें पता होती हैं। ये बैलेंस शीट पढ़ते हैं और भी बहुत सारी प्रॉफिट, सारा जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंड आपको कैसे मैनेज करना है वो करते हैं। वो करके आपके पैसे को लगाते हैं। आप मतलब पैसे दे दिए और पैसे दे दिए वो लगाते हैं और जितना प्रॉफिट आता है आपको देते हैं। तो अब एक लोग तो होंगे नहीं, समझिए कि हजारों हजारों लाखों लोग मिलके फंड मैनेजर को पैसा देते हैं। फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करता है, वो डिसाइड करता है उसको कितने कंपनी में लगाने हैं पैसे को, कितने कंपनी के कौन से शेयर लेने हैं, कोई गोल्ड में भी लगाता है, बहुत सारी चीज़ों में लगाता है। उसको ओवरऑल प्रॉफिट निकालना होता है। तो वो ओवरऑल देखेंगे तो ईयरली 15 से 20% का प्रॉफिट निकालता है। 10 से 20 के बीच में प्रॉफिट रहता है। कोई भी म्यूचुअल फंड आप देखेंगे, कोई कोई दिखाता भी है 30%, 40%। तो ये होता है। तो ये जब मार्केट देखेंगे ऊपर जाती है तो म्यूचुअल फंड वाले भी ज़्यादा प्रॉफिट करके दिखाते हैं। जब मार्केट नीचे जाएगी तो आपको लॉस होते भी दिखेगा। आपका जो यूनिट खरीदेगा, तो जैसे कंपनी के आप शेयर खरीदते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदे जाते हैं। अब यूनिट कैसे खरीदे जाएंगे, मान लीजिए कि उसके जो पूरी कंपनी है, समझिए म्यूचुअल फंड जो कंपनी है, तो उसका 1 करोड़ का पूरा मतलब समझिए कि जो है, तो ये 1000 करोड़ का पूरी तरह से कंपनी है और 100 यूनिट में वो बांट देता है। तो 100 यूनिट में बांटता है तो 10 करोड़ का एक यूनिट हो गया। तो यूनिट आप खरीद लिए, एक यूनिट 10 करोड़ का। ये तो वैसे बहुत छोटे अमाउंट में होता है, 10 रुपए का भी होता है, बाकी और भी बहुत सारे अमाउंट का होता है। जैसे कि छोटे शेयर भी होते हैं, बड़े शेयर भी होते हैं, वैसे ही होता है। अब ये कंपनी का जो वैल्यू था, समझिए ये बढ़ के हो गया 1200 करोड़ रुपए। तो 1200 करोड़ और यूनिट इसकी 100 रुपए ही थी, मतलब 100 रुपए थी। तो 1200 को डिवाइड करिएगा 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 12 रुपए। तो 12 करोड़ रुपए होंगे। तो 10 में आपने लिया था, 12 करोड़ होंगे ये। तो 2 करोड़ का आपको मतलब प्रॉफिट हुआ यहाँ पे एक यूनिट पे। तो ऐसे ही कंपनी के जो प्राइस है ये बढ़ते रहता है। तो यूनिट का प्राइस बढ़ते रहता है। जैसे उसमें शेयर का प्राइस बढ़ता है, यहाँ पे यूनिट का प्राइस बढ़ते रहता है। तो ये आप म्यूचुअल फंड में देख सकते हैं। और कुछ डिविडेंड वगैरह भी अगर आते हैं तो वो दे देते हैं। और यूनिट, एक म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई, कंपनी के अंदर वो फंड मैनेजर को रखते हैं। फंड मैनेजर आपसे पूरी तरह से देखेंगे, सबसे कंपनी फंड उठाती है। अब 100 लोग मान के देखिए, 100 रुपए दिए, तो ये पूरी तरह से 10,000 रुपए होंगे। और 10,000 रुपए क्या होगा, वो इन्वेस्ट कर देगा। इन्वेस्ट करके फिर जितना प्रॉफिट होगा, 10,000 का वैल्यू जो आपने यूनिट खरीदा है वो 12,000 हो गए। तो सब पे 100 लोगों पे ये बांट दिया जाएगा। बांट दिया जाएगा मतलब कि यूनिट का प्राइस ही बढ़ जाएगा। जब भी आप बेचेंगे तो उस यूनिट के अनुसार आपको प्राइस मिलेगा। जैसे शेयर आपने 100 का खरीदा, कल हो गया वो 120 रुपए का, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वैसे ही आप यूनिट खरीदते हैं, यूनिट फिर बढ़ता है तो वहां पे आपको प्रॉफिट होता है। तो आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तब जाके आप म्यूचुअल फंड के थ्रू वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड इसलिए बेस्ट बताया जाता है, समझिए सबसे बेस्ट बताया जाता है इसलिए क्योंकि इसमें देखेंगे तो कांस्टेंट ये प्रॉफिट निकालते हैं। 20%, 15%, 10% का जो प्रॉफिट है ये हमेशा कंटिन्यू देखेंगे निकाल के देते हैं। अभी लोग, बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि मैं तो 100% निकाल सकता हूँ, 50% निकाल सकता हूँ। तो मार्केट में जब भी तेजी रहती है तो ये लोग आपको बोलते दिखेंगे कि मैं बहुत सारा पैसा निकाल सकता हूँ इसमें। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड तो ये जो है गैम्बलिंग है, ये सब चीजें आपको बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मार्केट में तेजी आती है तो सभी कमाते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा तो आप वहां पे नहीं बेच पाइएगा। ये मेरा समझिए चैलेंज है। और आपके जितने भी कैपिटल होंगे वो मार्केट में ही होंगे। और मार्केट में होंगे, आप बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जैसे मार्केट गिरे तो वहां पे पैसा लगा दो, मार्केट उठे तो बेच दो। तो आप उठते टाइम में तो खरीद सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते हैं, और गिरते टाइम में भी आप नहीं बेच सकते हैं। आपका बिल्कुल देखेंगे बॉटम पे पैसा आएगा, आप एक भी रुपया नहीं बेच पाएंगे। और जो भी आप लगाने का बोल रहे हैं वो सारा पैसा पहले से ही मार्केट में लगा होगा, तो वो कोई भी लगा नहीं पाता है। लेकिन ये एक्सपर्ट होता है, इनको पता होती है कहाँ पे कौन से शेयर को बेचना होता है। तो ये ओवरऑल देखेंगे कि 15-20% प्रॉफिट निकाल के आपको देते ही देते हैं।
तो जो रिटेलर होता है, चाहे देखेंगे जो भी अभी लोग जुड़ रहे हैं, तो वो कंटिन्यू नहीं निकाल सकते हैं प्रॉफिट को। वो समझिए कि अभी बुलिश पूरी तरह से मार्केट चल रही है, उसमें तो पैसा निकाल सकते हैं। और अब अभी देखेंगे रिटेलर ने पूरी तरह से पी रेशियो देखेंगे हजार कर दिया है किसी भी कंपनी का। अब ऐसा हो रहा है, समझिए कि वो पैसा डालते जा रहे हैं। जो कंपनियां बिल्कुल आप देखेंगे डूब चुकी हैं, उनके भी शेयर प्राइस एक साल में देखेंगे 100 गुने से मतलब 100 गुना नहीं, 100%, 150% ऐसे भाग रहे हैं। तो अभी क्या है कि रिटेलर के जुड़ने की वजह से मार्केट भाग रहा है, तो ये पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हमेशा आप नहीं निकाल सकते हैं प्रॉफिट। इसके लिए लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो ये समझिए, ये पूरी तरह से म्यूचुअल फंड होते हैं। तो आप स्टार्टिंग में ये मत समझिए कि यहाँ पे आपको 100% निकालने हैं, 150% निकालने हैं। अभी तो कोई कोई 200 बोलेगा परसेंट मैं निकाल रहा हूँ, तो ये बिल्कुल कहने की बात है। अभी जो समझिए कि मार्केट इस वजह से बढ़ रहा है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं अगर आपको नॉलेज है। लेकिन धीरे धीरे आपको नॉलेज लेनी चाहिए। पहले मेरे ख्याल से आप 90% जो समझिए आपका कैपिटल है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू डालें। आप नॉलेज ले 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल तक नॉलेज ले, उसके बाद आप धीरे धीरे अपने आप से खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं सभी चीज़ों को जानना। क्योंकि आप देखेंगे तो मार्केट में वही मतलब समझिए एक इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग उसको पहले से ही पता होती है सभी चीज़ें कि मार्केट में क्या होने वाली है। अब जैसे देखिए कि उसको पहले से पता है कि जो आपको न्यूज़ अभी आ रही है, न्यूज़ आ रही है किसी कंपनी के बारे में, न्यूज़ आ रही है कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट हाई आने वाला है, कंपनी को इतने सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, अभी नई मतलब जो टेंडर है वो मिलने वाली है, आपको अभी पता लगता है 10। लेकिन जो समझिए इनसाइडर होते हैं उनको 10 दिन पहले से ही न्यूज़ पता होती है, वो पोजीशन बना चुके होते हैं। आप यहाँ पे क्या करिएगा, जब वो बेचना है, जब स्टॉक पूरी तरह से भागने लगेगा वहाँ पे भी आप नहीं खरीदेंगे, और ऊपर जाएगा फिर भी नहीं खरीदेंगे। तो लास्ट में आपके पास जब न्यूज आएगा समझिए, तब आप खरीदना शुरू करते हैं, और वो जो पहले से पोजीशन बना चुका है वो वहां पे बेचना शुरू करता है। तो आप ऐसा जो एग्जांपल है कई के स्टॉक में देख सकते हैं। जैसे समझिए कि रेलवे के जो भी स्टॉक थे, तो ये पहले से पोजीशन बन चुका था, इसमें आपको देखने को मिलेगा। जो बड़े इन्वेस्टर थे उनको पता थी, न्यूज सारी चीजें पता थी कि रेलवे में क्या होने वाली है, बजट में क्या होने वाली है, उनके पास सभी चीज़ों का न्यूज़ रहता है। उनको पहले से पता था, वो पोजीशन बना चुके थे। और जब देखेंगे कि बहुत सारा तेज़ी वहाँ पे आना शुरू होता है, तो तेज़ी जैसे शुरू होता है वहाँ पे आना, फिर रिटेलर सबसे लास्ट में आते हैं। रिटेलर वहाँ पे जैसे खरीदना शुरू करते हैं, तो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो इनसाइडर ट्रेडर होते हैं, वो वहाँ पे माल को बेचना शुरू करते हैं। और वहीं से देखेंगे कंपनी हाई बना के जब गिरना शुरू होती है, तो वहाँ पे रिटेलरों को लॉस होता है। तो ये आप देखेंगे उनको न्यूज़ पहले से पता होती है। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें म्यूचुअल फंड वाले भी होते हैं, क्योंकि उनको फंड मैनेजर, अगर म्यूचुअल फंड कंपनी है अच्छा नहीं दिखाएगी तो कोई वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो उनके पास भी खबर होती है तो वो प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन रिटेलर के पास पुराने ही न्यूज़ आते हैं। आप न्यूज़पेपर से ही न्यूज़ लीजिएगा, और जो ये ऐप वाले हैं वही न्यूज़ देंगे, लेकिन पता चीज़ें पहले से होती हैं। इनसाइडर जो ट्रेडर होते हैं तो उनको लॉस होता है। तो ये सब पूरी तरह से काम जो है ये म्यूचुअल फंड ही करती हैं। तो जो शुरू में आ रहे हैं समझिए, अभी पैसा डाल के निकाल ले रहे हैं, आपको मिल भी जाता होगा 2-4 स्टॉक समझिए जिसमें कि पैसा बन जाते होंगे, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं बना सकते हैं। और स्टॉक का भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न निकालने होते हैं आपको। राकेश झुनझुनवाला जी समझिए, तो उनकी ईयरली रिटर्न अब 66% देखेंगे एवरेज था। लेकिन यहाँ पे लोग क्या चाहते हैं 200-300%, वो बोलते हैं हम ट्रेडिंग से 1 महीने में ही 100% निकालूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये पूरी तरह से गैम्बलिंग है। ये आप देखेंगे प्रोफेशनलिस्ट जो है समझिए उनका मार्केट है। जो इस क्षेत्र में समझिए एक्सपर्ट हैं वही इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड बनाया गया है। ये पूरा टॉपिक था। मैंने एनालिसिस पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ आपको। एक बार मैं ये भी वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपके खुद के इन्वेस्ट से कैसा फ़ायदा हो सकता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट से क्या फ़ायदा होता है, तो वो आप चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।